मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए हनीकॉम्ब पाठ्य पुस्तक से लेसन 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पाठ का नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। पाठ का नाम क्या है इसके अंदर बताइए? ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। इसका पार्ट 1 और पार्ट 1 को भी मैंने 2 खंड में डिवाइड किया है। ए यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। कृपया सभी स्टूडेंट्स मेरी इस क्लास को ध्यान से ज्वाइन करें ताकि प्रत्येक बिंदु आपका अच्छी तरह समझ में आ सके। अब आगे देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी वर्ड्स मीनिंग्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले गिफ्ट मीन्स उपहार, थ्रू ओपन मीन्स खोला, पुल्ड खींचा, स्लीपर्स चप्पलें, प्रोटेस्टेड विरोध किया, एक्चुअली वास्तव में, डस्ट मीन्स धूल, में मार्क्स मीन्स चिन्ह, टॉ पैर का अंगूठा, स्क्रॉनी पतले, वंडर अचंभा, हुज किसकी, ड्रैग खींच कर ले गया, बैकयार्ड पिछवाड़ा, बेरी जामुन, किटन बिल्ली का बच्चा, ट्रबल परेशानी या कठिनाई, कोकोनट नारियल, फाउंड मीन्स मिला, न्यू मिमियाना सीक्रेट रहस्य, एनिमल्स मीन्स जानवर, स्क्रीम चिल्लाना, क्रिएचर मीन्स प्राणी, किचन मीन्स रसोई घर। किचन मीन्स क्या होता है? रसोई घर। हंग्री मीन्स भूखा, थ्रो ऑफ सैंड भ्रमित करना, टम्बलर मीन्स गिलास, सस्पिशियस शंकालु, फीड खिलाना, इम्प्रेस प्रभावित, क्यूट मीन्स प्यारा, ब्रीड मीन्स जनन, मेन बाल होते हैं जो घोड़े की पीठ का ऊपर होते हैं या फिर शेर के पीठ के ऊपर लंबे लंबे बाल होते हैं, उनको मेन्स कहते हैं। एम्बलम प्रतीक, एंशिएंट प्राचीन, एक्सपेक्टेंटली उम्मीद से। एक्सपेक्टेंटली मीन्स क्या होता है? उम्मीद से। ये इसकी वर्ड्स मीनिंग्स थी। अब मैं इसमें पार्ट 1A प्रारंभ करने जा रहा हूं। कृपया सभी स्टूडेंट्स अपनी पाठ्य पुस्तक हनीकॉम्ब उसको खोलें, लेसन 2, ताकि आपके लेसन का ठीक से समझ में आ सके। इसमें देखो, गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, चप्पलों का उपहार। ये पार्ट, इसका टाइटल, इसका शीर्षक क्यों रखा गया? क्योंकि इसके अंदर 2 व्यक्तियों को चप्पलों का उपहार प्राप्त होता है। एक तो भिखारी था जो गली में भीख मांगने आता था, नंगे पैर था, उसको चप्पलें दी गई बच्चों के द्वारा। और दूसरा व्यक्ति संगीत टीचर जो संगीत सिखाने उस घर में जाया करता था, उसकी चप्पलें गायब हो गई। गायब क्या हुई? उसने बच्चों ने उन चप्पलों को भिखारी को दे दिया, तो भिखारी को गिफ्ट मिल गई। और उस संगीतज्ञ की चप्पल गायब हो गई, तो उसको उसके घर वालों ने, जिसके पढ़ाने जाता था, उसके घर वालों ने उसको नई चप्पल भेंट में दी। इसलिए इसका पाठ का नाम गिफ्ट ऑफ चप्पल्स रखा गया है। बच्चों की कहानी है, आप समझने का प्रयास करेंगे। अब मैं प्रारंभ कर रहा हूं। ए स्माइलिंग रुक्कुमनी। देखो कितने बच्चे, रुक्कुमनी मृदु
रवि और मीना, 4 बच्चों की छोटी सी कहानी है। तो ए स्माइलिंग रुक्कुमनी थ्रू अपॉन द डोर, हंसती हुई मुस्कुराती हुई रुक्कुमनी ने दरवाजा खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट, रवि और मीना दौड़ते हुए बाहर आए। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि उस मृदु को खींचकर घर में ले गया। वेट, प्रतीक्षा करो। लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु, मृदु ने विरोध किया। प्रोटेस्टेड में विरोध किया कि भाई मुझे पहले मेरी चप्पलें उतारने दो। शी सेट देम आउट, उसने बाहर खोल दिया। नीटली नियर ए पेयर ऑफ ब्लैक लार्ज वन, वहां पर बड़ी और काले रंग की चप्पलें जो खुली हुई थी उसके पास में उसने अपने चप्पलों को खोल दिया। कहां पर खोला था? ठीक उन्हीं चप्पलों के बगल में, जो बहुत बड़ी चप्पलें थी, काली थी, उनके बगल में खोल दिया, दरवाजे के पास। दोज वर, वे चप्पलें कैसी थी? ग्रे, भूरे रंग की, मटमैले रंग की चप्पल, एक्चुअली विद डस्ट, और धूल से सनी हुई थी। मृदु ने जहां पर चप्पलें खोली उसके बगल में चप्पलें थी, वो कैसी थी? भूरे और धूल से सनी हुई चप्पलें थी। यू कुड सी, तुम देख सकते थे, द क्लियर मार्क्स ऑफ एवरी टो, यानी दोनों चप्पलों पर अंगूठे का निशान देखा जा सकता था। ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर्स, प्रत्येक चप्पल के फ्रंट पार्ट पर हम अंगूठे का निशान देख सकते थे। इससे पता चलता है कि चप्पलें गंदी थी, धूल युक्त थी। द मार्क्स फॉर द 2 बिग टोज, 2 बड़े अंगूठे के चिन्ह, वर लॉन्ग, वो लंबे थे, और कैसे थे? स्क्रोनी में पतले। तो द मार्क्स फॉर द 2 बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रोनी, लंबे और पतले थे। मृदु डिडंट हैव टाइम, मृदु के पास समय नहीं था। टू वंडर, अचंबा होने के लिए, अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर, इसके बारे में कि वास्तव में इतनी बड़ी बड़ी चप्पलें, वो चप्पलें किसकी थी, इस बात के लिए अचंबा करने का उसके पास समय नहीं बचा। सोच ही नहीं पाई वो। क्यों? बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, तो रवि उसे खींचकर पिछवाड़े में ले गया। सोचने का समय नहीं दिया चप्पलें किसकी है, वो तुरंत उसको पिछवाड़े में खींचकर ले गया। घर का बैकयार्ड होता है, वहां पर। बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश, बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश, कटु जो जामुन की झाड़ियां थी, बेर की जो झाड़ी थी उसके पीछे वहां पर ले गया। देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइन, वहां पर फटा हुआ फुटबॉल लाइन विद सेकिंग, जहां पर बोरा था, एंड फिल्ड विद सैंड, रेत से भरा हुआ। ले ए वेरी स्मॉल किटन, वहां पर एक बहुत ही छोटा बिल्ली का बच्चा लेटा हुआ था। क्या दिखाने ले गया वो? बिल्ली के बच्चे को वो दिखाने के लिए ले गया। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल, और वो क्या करा? लैपिंग अप मिल्क, दूध पी रहा था, फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल, कोकोनट का जो आधा खोल होता है, नारियल का आधा कटोरा टाइप, उसमें अंदर वो बिल्ली का बच्चा दूध पी रहा था। वी फाउंड हिम इनसाइड द गेट, आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, हमने इसे दरवाजे के बाहर पाया। ही वॉज
म्यूइंग एंड म्यूइंग, वह बार बार मिमिया रहा था, चिल्ला रहा था। डर के मारे छोटा सा प्राणी वो चिल्ला रहा था। सेड मीना, मीना ने कहा कि हमने इसे गेट के बाहर पाया और ये मिमिया रहा था। इट वॉज ए सीक्रेट, यह एक रहस्य था, किसी को पता नहीं था। अम्मा सेज, अम्मा कहती है, अम्मा सेज मीन्स अम्मा कहती है। पाती विल हैव, पाती विल हैव फॉर आवर पाडू मामाज हाउस, कि पाती को हमें पाडू मामा के घर ले जाना पड़ेगा। इफ शी नोज वी हैव ए कैट, यदि उसे पता चल जाएगा कि हमारे पास बिल्ली है तो उसे क्या है, अपने पाडू मामा के घर ले जाना होगा, ऐसा मीना ने कहा। पीपुल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड, लोग प्राय हमें बताते हैं, कहते हैं हमसे, टू बी काइंड दयालु होने के लिए, एनिमल्स जानवरों के प्रति दयालु होने के लिए कहते हैं। बट वेन वी आर, लेकिन जब हम इसके प्रति दयालु होते हैं तो दे स्क्रीम, वे चिल्लाते हैं, ओफ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, और क्या कहते हैं, इस गंदे प्राणी को यहां लेकर मत आना। डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, उस गंदे प्राणी को यहां लेकर मत आना। रवि ने कहा, डू यू नो, क्या तुम जानती हो, हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, क्या तुम जानती हो कि रसोई घर से दूध प्राप्त करना कितना कठिन है, या इस बिल्ली के बच्चे के लिए दूध लाना कितना कठिन होता है। किसने कहा था, रवि ने कहा। पाती सामी, रवि क्या पाती होता है, नानी ने मुझे देखा, विद ए ग्लास इन माई हैंड, मेरे हाथ में, यानी मुझे मेरे हाथ में गिलास के साथ मुझे देखा। जस्ट नाउ, अभी देखा है। जस्ट नाउ आई टोल्ड हर, मैंने उससे कहा, आई टोल्ड हर, मैंने उससे कहा। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं दूध पीना चाहता हूं। बट द वे शी लुक्ड एट मी, ले जिस तरीके से उसने मुझे देखा, शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी ओर देखा। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, मुझे उसे पीना था जिस तरीके से नानी ने मुझे देखा, मुझे उस दूध को क्या है, पीना था। टू थ्रो हर ऑफ द सैंड, किसके लिए, ताकि मैं उसे भ्रमित कर सकूं, उसे क्या है, बेवकूफ बना सकूं। किसके लिए, कि हाँ दूध पीने के लिए, ताकि उसको लगे कि मैं दूध पी रहा हूं। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, तब वो दूध का गिलास, खाली गिलास वापस प्राप्त करना चाहती थी। तो पाती, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैंने कहा कि दादी मैं इसे धो दूंगा, मैं खुद धो लूंगा। आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं खुद इसे धो लूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं तुम्हें कष्ट में क्यों डालूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मुझे तुम्हें कष्ट में क्यों डालना चाहिए। आई टोल्ड हर, मैंने कहा तुम्हें परेशान मत होइए, इसको मैं ही धो दूंगा। आई हैड टू रन, मुझे दौड़ना पड़ा। एंड प्योर द मिल्क इनटू द कोकोनट सेल, और उस दूध को नारियल का जो खोल था उसमें डालना पड़ा। एंड देन रन बैक, फिर वापस दौड़ा। एंड वॉश द टम्बलर, और वापस आकर मैंने गिलास को साफ किया। एंड पुट इट बैक,
और वापस रखा इसको बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, ये वास्तव में उसके शंकालु होने से पहले ही मैंने गिलास को धो दिया और वापस किचन में रख दिया, ताकि नानी को पता नहीं चले कि मैंने दूध को पिया है या उसको कोकोनट के खोल में डाला। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे, अब हमें कुछ दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे, अब हमें कुछ दूसरा तरीका क्या है ढूंढना पड़ेगा। टू फीड महेंद्रन, महेंद्रन को खिलाने के लिए, पालन पोषण करने के लिए हमें कुछ दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा, ये रवि ने कहा। महेंद्रन, महेंद्रन कौन है? दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्र, इस छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु वाज इम्प्रेस, मृदु बहुत प्रभावित हो गई। इट वाज ए रियल नेम, यह वास्तव में एक सच्चा वास्तविक नाम था। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी नेम, केवल एक छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम है, वास्तव में अच्छा नाम था। एक्चुअली, वास्तव में, हिज फुल नेम इज, तो एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्रन वर्मा पल्लवा पुनी, महेंद्रन वर्मा पल्लव पुन्नई, ये उस बिल्ली के बच्चे का पूरा नाम है। अब क्वेश्चन भी आ सकता है कि उस बिल्ली के बच्चे का क्या नाम था, तो आप इसको लिख सकते हैं MP पुन्नई फॉर शॉर्ट, इफ यू लाइक, यदि तुम चाहो तो शॉर्ट में उसे MP पुन्नई कह सकते हैं। ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ ए कैट, यह, तो ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ ए कैट, यह क्या बिल्ली का एक अच्छा सा ब्रीड होता है, वंशज है। जस्ट लुक एट हिज फर, जरा इसके बालों को देखो। जस्ट लुक एट हिज फर, उसके बालों को देखो। लाइक ए लॉयंस नेन, जैसे शेर के बाल होते हैं। एंड यू नो, और तुम जानते हो, व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स वाज, कि वास्तव में जो प्राचीन, एंशिएंट मतलब प्राचीन, पल्लव किंग्स, पल्लव वंश के राजा जो थे, उनका संकेत क्या था? शेर था, शेर। डोंट यू, क्या तुम नहीं जानते? ये मृदु ने कहा। ही लुक, ये रवि ने कहा था, ही लुक एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, और रवि ने उस मृदु की तरफ उम्मीदपूर्ण ढंग से देखा। तो ये बात किसने, मृदु ने कही थी रवि से कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि प्राचीन पल्लव राजाओं का संकेत, प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर ही उसका प्रतीक चिन्ह था, इसलिए इसे शॉर्ट में MP पुन्नई कहते हैं। पूरा नाम क्या था? महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। तो यहां पर आकर मेरा पार्ट फर्स्ट का A कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में पार्ट फर्स्ट के B पोर्शन के लिए मैं आपके सामने फिर उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद।